नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। उत्तराखंड एपीओ के लिए और यूपी जे के लिए हम लोगों ने करंट अफेयर्स सीरीज स्टार्ट करी है। वैसे ये सब क्वेश्चंस मैं अपनी क्लास में भी करा रहा हूं और ये हम लोग आप लोगों को भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कुछ एक्सपेक्टेड करंट अफेयर है और एक्सपेक्टेड करंट अफेयर की क्लास नंबर फर्स्ट हमारी ये है, जो मुश्किल से हार्डली 3 या 5 मिनट ही हो सकती है, 3 से 5 मिनट की। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर थे और हाल ही में इन्होंने रिजाइन कर दिया है जापान के प्रधानमंत्री से। जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले शिंजो एबे थे और शिंजो एबे की ही बदौलत जो भारत की बुलेट ट्रेन थी, जो भारत में गुजरात से लेकर बंबई तक चलने वाली है, उस ट्रेन का जो है लोन जो है सरकार को वहां से मिला था। इन दोनों प्राइम मिनिस्टर के सहयोग से ही बुलेट ट्रेन भारत में चलेगी। दूसरा ये है, जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान में ओलंपिक गेम्स भी हुए हैं, आप लोगों को पता है। और जापान में एक जो मुद्रा है, करेंसी है, वो येन है। और जापान के शेयर सूचकांक को बोलते हैं निक्की शेयर सूचकांक है वहाँ पर, जैसे आप अपने यहाँ निफ्टी वगैरह है। और इसी तरीके से अगर भारत की पार्लियामेंट का नाम संसद है, इसी तरीके से वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है डाइट, ठीक है। उगते हुए सूर्य का देश अगर कहा जाता है तो जापान को कहा जाता है, जिसको जापानी भाषा में बोलते हैं निप्पॉन, इसका नाम है। जापान के बारे में ये हिरोशिमा और नागासाकी में यहाँ पे 2 बम भी हुए थे, 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को आप डेट याद रखेंगे नागासाकी में। इसके बाद जापान में अभी हाल ही में ओलंपिक गेम्स भी हुए हैं। ओलंपिक गेम्स मतलब पहले ओलंपिक हुए, फिर पैरा ओलंपिक हुए। इसके क्योंकि 2020 में होने थे, अब 2021 में हुए। 1 साल एक्सटेंड हो गया कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से। ओलंपिक गेम्स अगले होंगे 2024 में पेरिस, फ्रांस की राजधानी। इसके बाद लॉस एंजलिस में होंगे 2028 में, और 2028 के बाद होंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये ओलंपिक गेम्स के बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगर विंबलडन 2021 की बात करें तो विंबलडन जो है वो टेनिस से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है। और अगर हम बात करें तो इसमें पहले मेल कैटेगरी में जो जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, फीमेल कैटेगरी में एशले बार्टी ने, ठीक है। ये आप बस याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके बार बार आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-15 टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड करे। फिर है कोपा अमेरिका 2021, तो अर्जेंटीना ने जीता है। ब्यूनस आयर्स यहाँ इसकी जो है राजधानी है, याद रखेंगे अर्जेंटीना की। और अर्जेंटीना जो है क्षेत्रफल के स्थान पे वो है 8वें नंबर पर, क्योंकि 7वें नंबर पर क्षेत्रफल में है पूरे विश्व में भारत। और 6 टॉप जो देश हैं बाई एरिया वो है रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्राजील को इन्होंने हराया है अर्जेंटीना ने, ये रनर अप रही है, उपविजेता रही है। यूरो कप 2021, कोपा और यूरो दोनों ही फुटबॉल से संबंधित जो है ये गेम्स हैं, याद रखेंगे। कोपा 2021 इटली ने विनर जीता है और इंग्लैंड को इटली ने हराया है, ये याद रखें। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 अभी रिलीज हुआ है, जिसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले नंबर पर जो रैंक आई है वो आई है जापान की। दूसरे नंबर पर आई है सिंगापुर की, आप लोग चाहें तो नोट कर लेंगे सिंगापुर। और भारत की जो रैंक है पिछले साल से 6 अंक और इस बार गिर गई है, यानी पहले थी 84 और इस बार आई है 90 रैंक भारत की आई है, 90 रैंक भारत की आई है। आगे हम देखते हैं डिफेंस एक्सपो 2022, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहे हैं। तो डिफेंस एक्सपो की बात है, डिफेंस का मतलब जो रक्षा से जुड़े उपकरण हैं उनके प्रदर्शनी को दिखाना, उनका प्रदर्शन करना। इसमें वायुसेना खासकर भाग लेती है, डीआरडीओ, इसरो की टेक्निकल टीमें भी भाग लेती हैं। और ये केवल एक प्रदर्शनी है जो गुजरात में आयोजित होगी। अगर हम गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य एक ऐसा राज्य है जो समुद्र के साथ सबसे ज्यादा लंबी बाउंड्री सीमा रेखा बनाता है, कोस्टल बाउंड्री बनाता है, लगभग 900 किलोमीटर। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि भारत निम्न में से कौन सा राज्य ऐसा है जो समुद्र के साथ सबसे ज्यादा लंबी बॉर्डर बनाता है। अगर हम बात करें तो गुजरात है, उसके बाद दूसरी बात करें तो आंध्र प्रदेश है। गुजरात के जो सीएम है वो है विजय रूपाणी, आप लोग चाहें तो याद रख सकते। और गुजरात में अहमदाबाद को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी सूती कॉटन के लिए फेमस है। और दूसरा, अहमदाबाद के पास में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट है
182 मीटर 182 मीटर जो वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो जाने जाते हैं एकता पुरुष इनको बोला जाता है, लौह पुरुष इनको बोला जाता है, आयरन मैन इनको बोला जाता है, भारत का बिस्मार्क इनको बोला जाता है। और 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है एकता दिवस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक गेम्स में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, जबरदस्त प्रदर्शन इन्होंने किया है और भारत की पहली ऐसी वुमेन, पहली ऐसी प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में या पैरा ओलंपिक या ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं। नंबर 1 इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर राइफल में और फिर ब्रॉन्ज जीता है 50 मीटर एयर राइफल टूर्नामेंट में। पैरा ओलंपिक के समारोह की ध्वजबाग रहेंगी, ये समारोह की ध्वजबाग रहेगी, इसलिए आपको याद रखना है। और 16वें नंबर के गेम थे, 54 खिलाड़ियों ने भाग लिए और शुभंकर था सोमाइटी, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो ओलंपिक गेम्स थे उसके ध्वजबाग कौन थे, ओलंपिक गेम्स के ध्वजबाग आपको बताना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021, ये बनाया साइरस पूनावाला ने, इसको याद रखेंगे। और इसके बाद औरंग राष्ट्रीय उद्यान जिसका हाल ही में अभी नाम चेंज हुआ है औरंग राष्ट्रीय उद्यान का, और इसका पूरा नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो इसका पुराना नाम था। इसका नाम चेंज करके क्या दिया, औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये है असम में। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। और असम की अगर हम बात करें तो असम में 2 महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो हैं, एक तो है काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा है मानस, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और असम जो है, असम में असम का शोक बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ये याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जानते हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेड कीवर्ड्स मैंने बताए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, यही हमारी विशेषता है, खासकर टारगेट फॉर IQ की। आप लोग चाहे तो करंट अफेयर के लिए, यूपी जुडिशरी प्री और मेंस के लिए, उत्तराखंड APO के लिए प्री और मेंस के लिए हमारे बैच चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग जो हैं क्वेरी ले सकते हैं। हमारे यहाँ लाइव क्लासेस विद PDF नोट्स क्लासेस चल रही हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।